अस्सलाम वालेकुम तमाम एस्पायरेंट, क्या हाल चाल है। वो स्टूडेंट जो उर्दू के वन पेपर के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने बीएस उर्दू किया हुआ है, उनके लिए बेहद खुशी का मुकाम है कि एसएसटी उर्दू की बीएस 16 स्केल की उर्दू की जॉब्स आ चुकी हैं, जो कि रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सेकेंडरी स्कूल टीचर उर्दू बीएस 16 ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर उर्दू की गवर्नमेंट सीट्स आ चुकी हैं एसएसटी के पोस्ट के लिए। और ये बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है वो स्टूडेंट जिन्होंने उर्दू किया हुआ है, उर्दू में मास्टर्स किया हुआ है, तो उनके लिए 13 सीट्स अनाउंस हुई हैं सन 2024 के अंदर। जो सन 2024 का पहला ऐड है, जो आज ही 11 तारीख को अनाउंस हुआ है। तो क्योंकि मैं आज पहले दिन वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज ये ऐड आया, तो मैंने अभी वीडियो बना दी है ताकि बच्चों को ये बताने के लिए कि ऐड आ चुका है। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको ये थ्रू मेरी वीडियो पता चल जाएगा कि उन्होंने अप्लाई करना है और इसके लिए तैयारी करनी है। तो जी टोटल जो सीटें हैं एसएसटी उर्दू के अंदर वो 13 सीटें हैं, जिसके अंदर जो 6 सीटें ननकाना साहिब की हैं, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज आई हैं, और 2 सीटें गुजरात की हैं, और 1 सीट वज़ीराबाद की है, और 4 सीटें मुल्तान की हैं। जो ननकाना साहब की 6 सीटें हैं, उसमें से 2 ओपन मेरिट हैं, 1 स्पेशल पर्सन कोटा है, और माइनॉरिटी के लिए कोई सीट नहीं है, और वुमेन कोटे के लिए 3 सीटें हैं। तो ये जो माइनॉरिटी वाले हैं, ये डायरेक्ट मेरिट पे आके अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ से सीट एक्वायर कर सकते हैं। और उसके अलावा गुजरात के अंदर 2 सीटें हैं, जिसमें से ओपन मेरिट पे सीट कोई नहीं है, स्पेशल पर्सन कोटा भी नहीं है। ये माइनॉरिटी के लिए 1 सीट है और 1 वुमेन के लिए। तो अब ये जो 2 सीटें गुजरात की हैं, इस पे 1 माइनॉरिटी से बंदा आएगा और 1 वुमेन आएगी। तो मेल के लिए गुजरात में कोई सीट नहीं अनाउंस हुई। स्पेशली वुमेन कोटे के ऊपर जो माइनॉरिटी कोटा है, उसमें 1 सीट है, और वो माइनॉरिटी में कोई मेल या फीमेल उस पे अप्लाई कर सकता है। तो वज़ीराबाद के अंदर 1 सीट है, और ये ओपन मेरिट पे नहीं है, ये सिर्फ़ फीमेल के लिए है। और मुल्तान के अंदर टोटल 4 सीटें अनाउंस हुई हैं, जिसमें से 1 स्पेशल पर्सन की है और 3 वुमेन की हैं। इसमें माइनॉरिटी कोटा भी नहीं है और ओपन मेरिट पे भी नहीं है। तो इसलिए ये टोटल 13 सीटें हैं, जो ननकाना साहब के अंदर 6 हैं, गुजरात के अंदर 2 हैं, और वज़ीराबाद के अंदर 1 है, और मुल्तान के अंदर 4 सीटें हैं। तो अब देख लेते हैं इसके अंदर जो एज लिमिट है वो क्या है। तो इसके अंदर जो 21 से लेकर 40 साल तक लोग अप्लाई कर सकते हैं। 21 से लेकर 35 साल जनरल एज है, और 5 ईयर जो है ना अपर एज लिमिट की रिलैक्सेशन भी दी गई है फॉर मेल के लिए। और फीमेल के लिए 21 से लेकर 43 साल तक। 21 से 35 है वो जनरल एज है, और 8 ईयर जो अपर एज लिमिट की रिलैक्सेशन भी दी गई है। और इसमें मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर कोई भी अप्लाई कर सकता है जो जिसके पास सीएनआईसी है। और इसके अलावा जो मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। और डोमिसाइल जो होगा ये रेलेवेंट, अब जो ननकाना साहब की सीट है उसमें सिर्फ ननकाना साहब वाले लोग ही अप्लाई कर सकेंगे। जैसे गुजरात वाली, तो गुजरात वाली अप्लाई कर सकेंगे। तो इस तरह जो रेलिवेंट डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर लोग अप्लाई कर सकते हैं। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो होगी उनकी, वो होगी रेलिवेंट डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर सीट आई है उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर उनकी पोस्टिंग होगी, उसके अलावा किसी के अंदर नहीं होगी। और उसका साथ ही सिलेबस भी दिया गया है। तो ये वन पेपर बेस्ड एमसीक्यूज टाइप टेस्ट होगा, जो 100 मार्क्स का होता है, और 90 मिनट के अंदर टेस्ट होगा, जिसके अंदर जो क्वालिफिकेशन रिलेटेड डाटा है। अब देखें जो उर्दू का पेपर है, तो उर्दू के मतलब जो आएंगे एमसीक्यूज वो 80 होंगे। 80 मार्क्स सब्जेक्ट रिलेटेड होगा, और 20 मार्क्स का जनरल एबिलिटी का रिजल्ट होगा, जिसमें जनरल एबिलिटी का टेस्ट होगा, जिसे हम जीके कहते हैं, जिसके अंदर जीके आएगा, पाकिस्तान स्टडीज़ आएगी, करंट अफेयर आएगा, ज्योग्राफी आएगी, बेसिक मैथमेटिक्स आएगा, इंग्लिश आएगा, एवरीडे साइंस आएगा, एंड बेसिक कंप्यूटर साइंस भी इसके अंदर होगा। और उसके अलावा जो क्वालिफ़िकेशन है इसके अंदर क्या होनी चाहिए, तो वो क्वालिफ़िकेशन जो है प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस एज़ पर सर्विस रूल जो इसके अंदर दिया गया वो है जी एमए या फिर एमएससी उर्दू होनी चाहिए विद बीएड, या फिर बीएसईडी होना चाहिए। तो इसके लिए आपके पास बीएड होना चाहिए आपके पास। तो ये आप बीएड लाजमी करें इसके लिए, मतलब जिन लोगों ने किया हुआ है उनके लिए ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जिन्होंने नहीं किया वो बीएड कर लें। तो उसके साथ जो नंबर 1 पे लिखा हुआ है, ओनली दोज डिग्री विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय एचईसी विल बी एक्सेप्टेड। जो एचईसी से डिग्री मिली है वो सिर्फ वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा एटलीस्ट सेकंड डिवीजन इन द प्रेस्क्राइब्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। और वो लोग जिन्होंने बीएस किया हुआ है, या बीएस उर्दू किया, या एमएससी उर्दू की हुई है, तो उनके साथ साथ उनका जो सेकंड डिवीजन होनी चाहिए उसके मार्क्स के अंदर, कम से कम उनकी सेकंड डिवीजन होनी चाहिए, तो फिर वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो सीटें हैं ये उर्दू के अंदर हैं, और ये बहुत एक अच्छा ऑप्शन है जिन लोगों ने उर्दू किया हुआ है। एसएसटी उर्दू के अंदर BS 16 स्केल की 13 सीटें अनाउंस हो चुकी हैं हर रेलेवेंट डिस्ट्रिक्ट के अंदर।
तो इस तरह की मज़ीद पोस्टें देखने के लिए, क्योंकि ये अभी आज ही ऐड अनाउंस हुआ है पीपीएससी के थ्रू, पहले दिन ही, तो मैंने फ़ौरन इस पे वीडियो बना दी है ताकि जो मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो उनको नोटिफ़िकेशन चला जाए कि सीटें अनाउंस हो चुकी हैं और वो अपनी तैयारी शुरू कर दें। तो लास्ट डेट का वेट ना करें। इसकी जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है, वो है तक मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो इसकी जो लास्ट डेट अप्लाई करने की, वो है जी 26 जनवरी। तो 26 जनवरी इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की, तो आप लास्ट डेट का वेट किए बगैर इस पे अप्लाई कर दें और इसकी तैयारी शुरू कर दें। डेट का इंतज़ार ना करें कि कब टेस्ट होगा। जो लोग कामयाब होते हैं, वो तैयारी बहुत पहले से शुरू कर चुके होते हैं। तो आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें, ताकि जब भी टेस्ट हो उसके लिए आप वेल प्रिपेयर्ड हों। तो इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहें। जॉब्स विद यूनुस, स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।